शुरू करी चौधरी बंसीलाल ने, तो एक बार फिर आपने उस ध्वज को आगे कोई भेंट देता है और पैसों की माला देता है तो मैं उसके जूते की तरफ देखता हूं और समझ जाता हूं कि उसके टूटे हुए जूते हैं। ये गरीब किसान कहां से इतना पैसा जोड़ के मेरे मान सम्मान के लिए लाया, और उन्होंने कभी भी अपने जीवन में ये पैसे की माला नहीं स्वीकार करी। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय रामबास स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल लोक प्रसार में। फिलहाल एक बार फिर से जुड़ गया आपके साथ में आज की एक ताज़ा तरीन खबर लेके कि आज 12 तारीख थी और 12 तारीख में आज श्रीमती श्रुति चौधरी ने नामांकन भरना था। आज तोशाम में बहुत बड़ा जो जनसमूह जन सैलाब उमड़ना था। बीजेपी पार्टी की तरफ से आज जो नामांकन दाखिल करने के लिए श्रुति चौधरी के साथ साथ बीजेपी के अन्य दिग्गज नेता भी उनके साथ में पहुंचने वाले थे, और उसी सिलसिले में आज मैं आपको जो अभी दिखा रहा हूं कि देखिए कितनी भारी संख्या में वहां पे लोगों का हजूम उमड़ा है और कितनी संख्या में लोग अपना जो प्यार प्रदर्शन दिखाने के लिए और बीजेपी पार्टी के साथ में जुड़ाव अपना दिखाने के लिए वहां पे पहुंचे थे। तुसाम में बहुत बड़े जगह पे यहाँ पे एक चौक पे जो है टेंट लगाया गया था, उसमें काफ़ी मात्रा में यहाँ पे बीजेपी के समर्थक पहुँचे और काफ़ी भीड़ उन्होंने जुटाई। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि काफ़ी लोग वहाँ पे पहुँचे थे। बीजेपी पार्टी की तरफ से श्रुति चौधरी ने अपना नामांकन जो आज दाखिल किया और उसमें भारी भीड़ जुटी। आप देख पा रहे हैं कल के दिन हमने वीडियो डाली थी, उसमें आप देख पा रहे थे कि शशि रंजन परमार के काफिले में भी बहुत भारी भरकम भीड़ देखने को मिली थी। तो शाम काफ़ी जाम रहा था, उसमें आज भी जाम के जैसी स्थिति थी। तो काफ़ी कड़ी टक्कर और काफ़ी कड़ा मुकाबला यहाँ पे होने वाला है इन दोनों पार्टियों के बीच में। और अनिरुद्ध चौधरी की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल करवा दिया है और वह भी अपना नामांकन जो है पहले ही दाखिल करवा चुके हैं। तो दो पार्टियों में और तीसरे शशि रंजन परमार जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे 36 बिरादरी के उम्मीदवार बना के भेजे गए हैं कि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। और उसके बाद में वो थोड़ी सी नाराज़गी उन्होंने जाहिर की। जितनी भी जनता थी और लोग थे, उनके समर्थक थे, उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और उन्होंने कहा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी आएँ और आपको भारी बहुमत से हम जीत दिलाएंगे। तो आज की जो भीड़ है बीजेपी पार्टी की तरफ से जो काफ़ी भीड़ यहाँ पे जुटाई गई है और रैली में एक रैलीनुमा माहौल यहाँ पे बनाया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी भीड़ जुटी थी, लोगों को पैर रखने की जगह आज भी नहीं थी। और आप कंपैरिजन कर सकते हैं कल की भीड़ में और आज की भीड़ में, और इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला फिलहाल बनने जा रहा है। लोगों के क्या राय है, आपकी क्या राय है, आप किस क्षेत्र से हैं, तो इसके बारे में आप पूरी जानकारी अगर आप रखते हैं या आप कोई भी जानकारी चुनाव से संबंधित रखते हैं या आपके क्या समीकरण हैं, आप अपने कमेंट, अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपके गांव में कितने वोट किसके हैं, अगर आप ये जानकारी आपको पुख्ता जानकारी है तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। लोग जितने भी होंगे अलग अलग गाँव में जाके हम अलग अलग लोगों की बातचीत आपसे करवाएंगे ताकि जनता को ये मैसेज पहुँचे कि कौन कितने पानी में है, कौन कितनी जो मेहनत कर रहा है, चुनाव में किसकी जीत होगी। ये सारी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। आज की भीड़ को देखते हुए बीजेपी का पलड़ा भी जो है भारी दिखाई दे रहा है। कल की भीड़ को अगर देखा जाए तो शशि रंजन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था, लेकिन काफ़ी मुकाबला होने वाला है। बढ़ाया मैं आप लोगों को कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहती। आज केवल एक आत्मा से मेरी प्रार्थना निकलती है हमारे हलके के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, कि जिस प्रकार से चौधरी बंसीलाल ने एक बार इस हलके की तकदीर बदलने का काम किया, हे परमात्मा मुझ में भी वो योग्यता देना, शक्ति देना, सबका आशीर्वाद देना ताकि उस काम को मैं आगे ले जा सकूं। आपने मुझे भरपूर प्रेम दिया है। मैं छोटी सी थी जब मैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ, चौधरी बंसीलाल जी के साथ आया करती थी, और जो ये लंबी लंबी बातें आज के दिन विरासत की करती हैं, कौन सी विरासत, ये क्या है जो बार बार विरासत
विरासत के नाम पर एक जन समूह उमड़ जाता है, ये वो भावना है, ये वो भक्ति है, ये वो तपस्या है जो चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह जी ने इस भूमि पर करी थी। मुझे याद है सुरेंद्र सिंह बोला करते थे कि बेटा, जब कोई गरीब मेरे पास आता है, मेरे मान सम्मान को बढ़ाने के लिए वो जब कोई भेंट देता है और पैसों की माला देता है, तो मैं उसके जूते की तरफ देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि उसके टूटे हुए जूते हैं। ये गरीब किसान कहाँ से इतना पैसा जोड़ के मेरे मान सम्मान के लिए लाया, और उन्होंने कभी भी अपने जीवन में ये पैसे की माला नहीं स्वीकार करी। कोई भेंट देता है और पैसों की माला देता है, तो मैं उसके जूते की तरफ देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि उसके टूटे हुए जूते हैं। ये गरीब किसान कहाँ से इतना पैसा जोड़ के मेरे मान सम्मान के लिए लाया, और उन्होंने कभी भी अपने जीवन में ये पैसे की माला नहीं स्वीकार करी। और उनको देखकर एक प्रथा कायम हुई, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है राजनीति इतनी ज्यादा एक किस्म से बिगड़ चुकी थी, जहां बड़ी बड़ी लंबे नोटों की मालाएं लोग दिया करते थे। ये है वो विरासत, ईमानदारी की, भक्ति की, तपस्या की। आज हमारे सामने केवल एक चुनाव नहीं, आज हमारे सामने एक राह है। उस राह को आपने बार बार पकड़ा है। 77 में जब चौधरी सुरेंद्र सिंह जी इंडिपेंडेंट खड़े हुए तो आपने उनको जिताया। जब उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी शुरू करी चौधरी बंसीलाल ने, तो एक बार फिर आपने उस ध्वज को आगे उठाया, फहराया। उसी तरीके से आज हम उस मोड़ पर हैं, और मैं धन्यवाद करती हूं भाजपा की तमाम लीडरशिप का, जिन्होंने इस धरती की भावना को समझा। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि इस काम को आगे बढ़ा सकूं। मेरे साथ मजबूती के साथ आप सब चलिए, और आप फिक्र मत करिए, आने वाला टाइम हम लोगों का है। आने वाला टाइम इस धरती के उस नौजवान का है जो अपनी मेहनत कर कर बॉर्डर्स पर रहता है, देश की हिफाजत करता है, और उस किसान बुजुर्ग के लिए, भाई के लिए जो अन्नदाता है इस देश का। सब मिलजुल कर एक बार फिर चले और भारी मतों से मुझे विजयी करिएगा, ताकि आसपास सबको पता चल जाए कि तोशाम ने चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह जी की वो ईमानदारी की विरासत जो सबकी है उसको जिंदा रखी। मैं आज हमारे बीच में मेरे बड़े भाई उमेद पातुवास जी भी हैं। मैं सबसे इस मंच के जरिए से उनके लिए भी अपील मांगती हूँ कि जिस का जहाँ जहाँ बागड़ा में भी रिश्तेदारी है, जान पहचान है, इनके मजबूती के लिए आप जाइएगा, और तमाम हलके में जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं जाइएगा। इस जनसमूह के लिए मैं बार बार आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने आशीर्वाद से हमेशा मुझे निहाला है। धन्यवाद। देखते हैं जीत किसकी सुनिश्चित करती है। जनता है, जनता ने वोट देने हैं, और जनता जो चाहेगी फैसला उनका अंतिम और निर्णायक होगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं विनय लांबा आप सभी से लेता हूँ विदा। सभी दोस्तों को नमस्कार। देखते रहें लोक प्रसार।